आपका डेली रूटीन क्या है? क्या आप भी हर रोज सुबह उठकर अपने डेली रूटीन वर्क पूरा करके हर रोज नौकरी पर जाना या स्कूल जाने जैसा काम करते हैं? और आपकी लाइफ हर दिन इसी रूटीन से चलती है? आपको याद है आपके क्या सपने थे? अब आप बोलेंगे, क्या यार, कहाँ सपने पूरे करने हैं? काम ही इतना रहता है कि सोच ही नहीं पाता कि मुझे क्या पसंद है। खैर छोड़िए ये सब, तो मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी इसी रूटीन लाइफ में कौन से दिन कुछ हटकर किया था? क्या हुआ? याद नहीं है? हमारी जिंदगी बस इसी तरह से चलती आ रही है और एक दिन हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ हमारे सपने भी। आप सभी ने आमिर खान की मूवी थ्री इडियट्स तो देखी ही होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसने मूवी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये मूवी है ही इतनी मजेदार कि बार बार देखने का मन करता है। इस मूवी में रणछोड़ दास यानी रेंचो सिर्फ वो करता है जो उसे पसंद होता है। वो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने दिल की सुनता है और अपने दोस्तों को भी सिर्फ दिल की सुनने की कहता है। और हम देखते हैं कि मूवी के एंड में वो उन सबसे आगे होता है जो अपने दिल की नहीं सुनते थे। आप भी जीवन में सफल हो सकते हैं। आप भी लोगों के लिए एक आइडल बन सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है अपने दिल की सुनना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो कहानी है गडरिये की, जहां बड़े बड़े और सक्षम लोग अपने सपनों का पीछा छोड़कर घिसी पिटी जिंदगी जी रहे थे। वहीं गडरिया सिर्फ अपने दिल की सुनता है और निकल पड़ता है दुनिया की सैर पर, क्योंकि उसे घूमना पसंद है और इसके लिए वो हर मुश्किलों से गुजरने को भी तैयार रहता है। ये कहानी हमें बताती है कि सपने क्या होते हैं और किस तरह से उन्हें पूरा किया जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोएल्हो की बुक द एल्केमिस्ट की। ये बुक हमें सिखाती है कि सपने पूरा करने के लिए हमें बहुत मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। तो वही इस रास्ते पर चलते समय काफी बार ऐसा भी समय आता है कि हमें लगता है कि यार हमने गलत फैसला ले लिया। लेकिन ये बुक हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के रास्ते में आने वाली हर एक मुसीबत आपको मंजिल की तरफ एक और कदम ले जाती है। जब आप अपने सपनों को पूरी शिद्दत से जीने लगते हैं तो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड आपकी हेल्प करने लगता है और आप देखते ही देखते अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। द एल्केमिस्ट बुक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल 1988 में ये बुक पहली बार पब्लिश हुई थी। तब फर्स्ट वीक में इसकी सिर्फ एक ही कॉपी बिकी थी, तो वहीं इसकी दूसरी कॉपी बिकने में 3 महीने का समय लग गया था। और इस बार भी दूसरी कॉपी उसी व्यक्ति ने खरीदी थी जिसने पहली कॉपी खरीदी थी। पब्लिशर ने लेखक से एग्रीमेंट खत्म कर दिया और कह सकते हैं कि द एल्केमिस्ट पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन लेखक ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे विश्वास था कि ये एक ऐसी बुक है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगी। 8 महीने के लंबे इंतजार और हर तरीके से फेल घोषित कर दी गई द एल्केमिस्ट का इंग्लिश में अनुवाद हुआ और एक दिन व्हाइट हाउस से निकलते समय अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के हाथ में द एल्केमिस्ट की फोटो अखबारों से होते हुए पूरी दुनिया में फैल गई। बस यही वो समय था जब इस बुक ने अपनी सफलता की ओर करवट लेना शुरू किया। देखते ही देखते ये बुक द न्यूयॉर्क टाइम की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स की लिस्ट में शामिल हो गई और इस लिस्ट में ये लगातार 400 वीक तक बनी रही। मान लीजिए अपने पहले एडमिशन में फेल होने के बाद अगर लेखक ने अपनी फेलियर को याद करके बुक को आगे पब्लिश करने की परमिशन नहीं दी होती तो जवाब साफ है कि ये बुक कभी इस सेंचुरी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक नहीं बन पाती। ठीक ऐसा ही हमारे साथ है कि हम जब सफलता से चंद कदम की दूरी पर होते हैं तभी हम अपनी कोशिशों को बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। ये चर्चा हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी को खिलकर जीना चाहता है। ये चर्चा उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनके सपने पूरे हों। ये चर्चा हर किसी के लिए है। ये चर्चा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर, बॉस, बिजनेसमैन, स्टार्टअप शुरू करने वाले हर उस व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है जो अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन के साथ साथ दुनिया को बदलने वाली चर्चा का ये अनोखा और मजेदार सफर, जीवन जीने की कला। द एल्केमिस्ट जीवन को किस तरह से जीना चाहिए ये सिखाने वाली एक पुस्तक है।
ये कहानी है एक खजाने की खोज की। खजाने का नाम सुनते ही हर किसी की आंखों के सामने सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे बड़े बड़े कक्ष या फिर बड़े बड़े बर्तन नजर आने लगते हैं। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज तक हमने खजाने का मतलब सिर्फ धन से समझा है। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जब लेखक ने शुरुआत में खजाने की बात की तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा कि शायद इस कहानी में कहानी के नायक को कहीं से कोई नक्शा मिलेगा और फिर वो उस नक्शे में बने साइन की हेल्प से खजाने की खोज करने लगेगा। मुझे लगा कि शायद कहानी का नायक खजाने की खोज में किसी एडवेंचर में कोई खतरनाक स्टंट करते हुए हर इम्पॉसिबल टर्म को जल्दी ही पार कर लेगा और लास्ट में उसे खजाना मिल जाएगा। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो खजाना क्या होता है, इस शब्द का मतलब ही बदल गया और मुझे तरस आया अपनी छोटी सी सोच पर कि मैं कितना छोटा सोचता हूँ। पाउलो कोएल्हो की ये बुक खजाने को देखने के आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल देगी और ये साथ में ये आपके जीवन को भी बदल देगी। हम सब स्कूल गए हैं। स्कूल के दिनों में एक बार हमारे सामने हमारी जिंदगी का फैसला करने का एक मौका आया था। ये सभी के जीवन में आता है। कक्षा 10 के बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है और तय करना होता है कि भविष्य में आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं। यहाँ पर पढ़ाई आपको करनी है, लेकिन आपकी जिंदगी का फैसला आपके घर वाले लेते हैं। चिंता मत करिए, ऐसा आपके साथ ही नहीं है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। हमें खेलना अच्छा लगता है, लेकिन हम यहाँ अपना करियर खेल में बनाने की बजाय शर्मा जी के छोरे ने इंजीनियरिंग की थी और आज वो करोड़पति है, तो मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग ही करेगा। कुछ ऐसा हमारे देश में हर घर में होता है। हमें ड्राइंग में इंटरेस्ट है, मजा आता है कैनवस पर ब्रश और कलर से खेलने में, लेकिन वर्मा जी के बेटे ने बायोलॉजी ली थी और वो डॉक्टर है, तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। फिर होता क्या है अंत में? अंत में होता है सब बेकार। शर्मा जी के लड़के जैसी हमारी इंजीनियरिंग पूरी नहीं हो पाती है, तो वहीं वर्मा जी के लड़के की तरह हम कभी डॉक्टर बन नहीं पाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि आपको उसी काम में सफलता मिल सकती है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हमारी इस कहानी का नायक भी यही करता है। उसका भी एक सपना है कि वो बड़ा होकर इस पूरी दुनिया के हर एक गांव को देखेगा, पूरी दुनिया घूमेगा और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा। उसके पिता कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, क्योंकि दुनिया के दूसरे लोग हमारे गांव को देखने आते हैं, इसलिए हमारे गांव से सुंदर कुछ नहीं है। यहाँ की स्त्रियों से सुंदर और कामुक किसी भी देश की स्त्रियां नहीं होती हैं। लेकिन लड़का नहीं मानता है और कहता है कि जब दूसरे देश के लोग हमारे गांव को देखने आते हैं तो मैं भी उनके गांव को देखने के लिए जाऊंगा। पिता ने जब देखा कि बेटा नहीं मानने वाला, वो तो बस अपने सपनों को जीना चाहता है, तब पिता अपनी जमा पूंजी उसे देते हुए कहते हैं कि आज तक दुनिया की सैर सिर्फ गडरियों ने की है, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम पढ़ लिख कर एक पादरी बनो। लेकिन लड़के पर तो अपने सपनों को जीने की धुन सवार थी। उसने फैसला कर लिया था कि उसे चाहे कोई भी लालच मिले, लेकिन वो दुनिया की यात्रा जरूर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए उस रास्ते पर बढ़ेगा। जब बेटे ने तय कर लिया कि वो तो दुनिया घूमेगा, तब पिता ने उसे आखिरी बार रोकने के लिए एक बात कही, बेटा एक दिन आएगा जब तुम्हें अंदाजा होगा कि इस गांव से प्यारा और यहाँ की लड़कियों से सुंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन लड़के ने सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया और बन गया एक गडरिया। लेकिन लड़के के पिता ने अपनी जमा पूंजी उसके हाथ में रखी थी। तब उनकी आंखों में भूतकाल में दफन हो चुके उस सपने को आसानी से देखा जा सकता था जिसे उन्होंने बचपन में देखा था। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में वो सपना कहीं दफन हो गया था। ये कहानी बिल्कुल हमारी कहानी जैसी है। हमारे माता पिता की आंखों में भी कुछ ऐसे ही सपने होते हैं, लेकिन घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों में सपने कहीं बहुत दूर छूट जाते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वे अपने बच्चों को अपने सपनों को जीने से रोकते हैं। यदि आपको पसंद स्पोर्ट्स है और आपने अपना करियर भी स्पोर्ट्स में बना लिया, तो यकीन मानिए आप एक बेस्ट प्लेयर होंगे, क्योंकि यहाँ आपको थकान नहीं होगी जो आपको रोकेगी, क्योंकि यहाँ आपको काम में मजा आ रहा है। कुछ ऐसा ही सेंटियागो करता है। वो अपने सपने को जीने के लिए गडरिये जैसे काम करता है।
जिसमें हर समय खतरा रहता है कि भेड़ों को भेड़ियों से बचाना, उनकी देखभाल करना, उनकी भाषा पहचान कर उन्हें अपने अनुसार चलाना, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसे हमेशा पैदल ही चलना होगा। लेकिन इतना काम भी सेंटियागो को थकाता नहीं है, क्योंकि सेंटियागो को हर समय यही लगता है कि वो अपने सपने को जी रहा है। वो नई नई जगहों पर घूम रहा है। जब सेंटियागो अपनी यात्रा शुरू करता है, तब वो अपनी भेड़ों को लेकर दुनिया के हर देश में जाता है। वो एंडुलेसिया के मैदान के बारे में हर बात जानता है। अपनी यात्रा में अपने खर्चे चलाने के लिए वो अपनी भेड़ों की ऊन को बेचने का काम भी करता है। अपने इस ट्रैवल में वो पिछले साल एक व्यापारी की लड़की से मिला था, जिसके घुंघराले बाल सेंटियागो को काफी पसंद आए थे। सेंटियागो को वो लड़की काफी पसंद थी, या फिर कहें कि उसे उससे प्यार हो गया था। लगातार सीखना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद के ये विचार जीवन में असंभव काम को कैसे संभव बनाया जाए, इसका रास्ता दिखाते हैं। इसी बात को चाणक्य ने कहा है कि दूसरों को देखकर सीखना चाहिए, क्योंकि खुद पर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारा जीवन भी कम पड़ जाएगा। कुल मिलाकर पते की बात यही है कि जीवन में सफलता की कुंजी सिर्फ और सिर्फ लगातार सीखते हुए अनुभव प्राप्त करना है। आपके पास जितना ज्यादा अनुभव होगा, आप जीवन में उतनी ही तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर कोई मुझे पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट की व्याख्या सिर्फ एक लाइन में करने को कहे, तो मैं इतना ही कहूंगा, जीवन में सफलता की कुंजी सिर्फ लगातार सीखते हुए मिलने वाले अनुभव को सीढ़ी बनाकर चढ़ना है। द एल्केमिस्ट चर्चा की सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह सेंटियागो अपने सपनों को जीने के लिए पादरी बनने का एक सम्मानजनक पद ठुकरा देता है और बजाय इसके एक गडरिया बनना स्वीकार करता है। सेंटियागो एक लड़की से मिलने के सपने देखते हुए एक शहर में पहुंच जाता है, जहां सपनों की व्याख्या करने वाली एक जिप्सी औरत के पास जाता है, जो उससे खजाने के पते के बदले खजाने का 10वां हिस्सा मांगती है। वहीं जब सेंटियागो बाजार के बीच एक बेंच पर बैठ किताब पढ़ रहा होता है, तब उसके पास अफ्रीका का राजा आता है और सेंटियागो को खजाने का पता बताने की कीमत के लिए भेड़ों का 10वां हिस्सा मांगता है। जब सेंटियागो उसे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे देता है, तब वो उसे बताता है कि उसे खजाना मिस्र के पिरामिडों में मिलेगा। इतनी सी बात बताने के लिए सेंटियागो से उस बूढ़े राजा ने 6 बकरियां ले ली थी। तो इस बात से सेंटियागो को काफी गुस्सा आया। लेकिन जब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम अपने खजाने के पते के लिए कीमत नहीं चुकाते, तो तुम्हें इसकी अहमियत पता नहीं चलती और ना ही ये तुम्हारा सपना बनता। अब तुमने इसकी कीमत चुकाई है, तो ये तुम्हारी लगन बन जाएगा। दुनिया में कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक सफल इंसान के पीछे उसकी लगन और सपनों को पूरा करने के लिए चुकाई कीमत होती है। उस बूढ़े राजा ने सेंटियागो से 6 भेड़े लेने के बाद सेंटियागो को 2 पत्थर दिए, जिनमें से एक का नाम यूरिम था, तो वहीं दूसरे का नाम थ्यूमिन था। ये दोनों पत्थर उस बूढ़े राजा ने सेंटियागो को इसलिए दिए थे ताकि मुसीबत के समय में वो फैसला कर सके कि उसे क्या करना है। ये दोनों पत्थर हर किसी के पास हमेशा ही मौजूद रहते हैं। ये दोनों पत्थर हमारे मन के 2 विचार हैं, जिनमें से एक विचार हमें आगे बढ़ने से रोकता है, तो वहीं दूसरा विचार हमें आगे बढ़ने की सलाह देता है। जब हम कोई गलत काम करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे मन में 2 विचार आते हैं, जिनमें से एक विचार कहता है कि ये काम मत करो क्योंकि ये गलत काम है, जबकि दूसरा विचार कहता है कि काम कर ले, कोई बात नहीं, क्योंकि इस दुनिया में गलत कुछ नहीं होता। हमारे गलत विचार वाला मन हमें ऐसे ऐसे तर्क देता है कि हम पॉजिटिव सोच वाले माइंड की बात को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बस यही हमारे यूरिम और थ्यूमिन है। जब बूढ़े व्यक्ति ने सेंटियागो को ये दोनों पत्थर दिए, तब सिर्फ एक ही बात कही कि जब भी तुम कंफ्यूज हो या फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो कि तुम्हें किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में ये पत्थर तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा साथी होता है। हमारा ज्ञान और बुद्धि ही हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड होती हैं। जब सेंटियागो ने देखा कि कुछ तो बात है उसके सपने में, तभी एक राजा ने उससे मुलाकात की है। एक राजा जो सब जानता है, वो उसे भविष्य के संकेतों को पढ़ने वाले 2 चमत्कारी पत्थर देता है और कहता है कि अपने सपनों को पूरा करो। कुछ तो बात है, इसलिए मुझे मेरे सपने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
जब सेंटियागो से एक राजा आकर मिलता है तब खुद सेंटियागो को विश्वास ही नहीं होता कि उससे एक राजा खुद आकर मिला है। ये सेंटियागो की पर्सनैलिटी ही थी कि उससे एक राजा आकर मिला। जब बात जीवन में आगे बढ़ने की आती है तो हमें अपनी उम्र से बड़े और सक्सेस दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव हमें रास्ता दिखाएगा अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने का। वैसे भी कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। ये बात 100% सही है। आप इसके उदाहरण अपनी जिंदगी में खुद देख सकते हैं कि यदि आपकी संगत ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें अपने करियर या अपने सपनों की परवाह नहीं है, वे हमेशा लापरवाही बने रहते हैं और गलत काम करते हैं और उनमें गंदी आदतें होती हैं, तो संभव है कि लगातार कुछ समय का साथ आपको भी उनके जैसा ही बना देता है। वहीं यदि आपके दोस्त ऐसे हैं जिन्हें हमेशा अपने करियर की चिंता रहती है और वे हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि किस तरह से अपने सपनों को पूरा किया जाए, तो संभव है कि आप भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाएंगे। ये राजा की संगत का ही असर था कि सेंटियागो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मिस्र की यात्रा पर निकल पड़ता है ताकि जल्द से जल्द पिरामिडों तक पहुंच सके। इसके लिए वो उस लड़की से मिलने का प्लान भी कैंसिल कर देता है जिससे मिलने का सपना वो पूरे 1 साल से देख रहा था। जिससे मिलने के लिए उसने अपने बाल कटवाए तो वहीं दाढ़ी भी बनवाई थी। सेंटियागो जिस लड़की के साथ अपना पूरा जीवन बिताने का सपना देखता है, अपने सपने के लिए उस लड़की को भी छोड़ देता है। सही बात है। यदि आपको सफलता चाहिए या फिर आप जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अपनी सफलता के रास्ते पर जाने के लिए आपको अपनी सबसे कीमती और सबसे प्यारी चीज भी छोड़नी पड़ सकती है। जो सेंटियागो अपनी भेड़ों से प्यार करता था और भेड़ें ही उसकी पूरी संपत्ति थी, अपने सपने के लिए सेंटियागो उसे भी छोड़ देता है। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सुना ही होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। वे बताते थे कि बचपन में उनके एक टीचर जिनसे वो मैथ्स पढ़ते थे, वो सुबह जल्दी ही अपनी क्लास लेते थे। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को जल्दी जागकर स्नान करके जाना होता था। इसलिए कलाम सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। अगर बात की जाए तो आज के समय में सबसे ज्यादा मुश्किल सुबह उठने में ही होती है, लेकिन कलाम अपने सपनों के प्रति इतने ज्यादा समर्पित थे कि वे चाहे सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में समय पर पहुंच जाते थे। सफलता के लिए हमें बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही सेंटियागो करता है। वो जल्दी ही मिस्र की यात्रा पर निकल जाता है और टेंजियर पहुंच जाता है। सेंटियागो अपनी भेड़ बेच देता है और उससे उसके पास काफी धन आ जाता है। वो टेंजियर में एक शॉप में वाइन पीने जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है जो सेंटियागो की भाषा को अच्छे से जानता था। सेंटियागो को लगा कि चलो अच्छा हुआ, परदेश में कोई तो मिला जो उसकी भाषा को समझता है। सेंटियागो उसे उसकी मिस्र की यात्रा में गाइड बनने के लिए कहता है। जब सेंटियागो और वो व्यक्ति उस बार में बैठकर आपस में बात कर रहे थे, तब बार का मालिक 2-3 बार आकर उन्हें देख चुका था। ये बात सेंटियागो को बड़ी अजीब लगी, लेकिन सेंटियागो ने इस बात को ज्यादा महत्व देना सही नहीं समझा। वो तो चाहता था कि अभी अभी मिला व्यक्ति उसकी मिस्र की यात्रा में गाइड बने और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। जब बार का मालिक बार बार उसके पास आने लगा तो उस व्यक्ति ने सेंटियागो से कहा कि बंदरगाहों के देश में हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चोरों का राज चलता है। इतना कहकर उस व्यक्ति ने सेंटियागो से कहा कि ये व्यक्ति तुम्हारे पास जो धन है उसे चुराना चाहता है, इसलिए ये बार बार हमारी बातों को सुनने के लिए आ रहा है, इसलिए हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए। सेंटियागो को भी लगता है कि ये सही कह रहा है। शायद बार का मालिक उसके धन को हड़पना चाहता है, लेकिन सेंटियागो उस बार के मालिक की भाषा को नहीं समझता था। उसने बाहर जाने की जैसे ही कोशिश की, बार के मालिक ने सेंटियागो का हाथ पकड़ लिया और अपनी भाषा में कहने लगा जो सेंटियागो को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। इस घटना से सेंटियागो को सच में विश्वास हो गया कि बार का मालिक उसके पैसे लेना चाहता है। वो उस व्यक्ति के साथ बाहर चला जाता है। अब सेंटियागो का सारा पैसा उस व्यक्ति के हाथ में था। सेंटियागो बार बार सोच रहा था कि वो उससे अपने पैसे वापस ले ले, लेकिन हर बार वो सोचता कि अनजान शहर में यही तो एक दोस्त मिला है। यदि मैं इस पर ही विश्वास नहीं करूंगा तो हो सकता है कि ये नाराज होकर वापस चला जाए और वो फिर से अकेला ही रह जाए। उसने सोचा कि वो उस व्यक्ति पर बराबर अपनी नजर रखेगा। बाजार की गलियों में घूमते हुए सेंटियागो को अचानक से
एक सुंदर सी तलवार दिखाई दे जाती है। वो तलवार इतनी सुंदर थी कि सेंटियागो भूल जाता है कि उसके पैसे किसी और के हाथ में थे। वो सोचता है कि जब उसे उसका खजाना मिल जाएगा तब वो लौटते समय इस तलवार को जरूर खरीदेगा। सेंटियागो अब वहां से चलने को ही था, तभी उसे ध्यान आया कि अभी अभी बना उसका दोस्त उसे दिखाई नहीं दे रहा है। सेंटियागो सोचता है कि शायद उसका दोस्त यहीं कहीं भीड़ में गुम हो गया होगा। वो उसके पैसे चोरी करके नहीं जा सकता, लेकिन जो हो चुका था उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। और ये बात सच थी कि सेंटियागो लुट चुका था। लेकिन फिर भी सेंटियागो अपने मन को समझा रहा था कि उसका दोस्त उसे धोखा नहीं दे सकता। वो तो सिर्फ कहीं भीड़ में गुम हो गया है। सुबह से शाम हो गई और अब सेंटियागो रोना चाहता था। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। अब उसके पास कुछ नहीं था। कल इस समय तक उसके पास उसकी खुद की भेड़ें थीं, जो उसे पहचानती थीं, जिनसे सेंटियागो अपने दिल की सारी बातें कर लेता था। लेकिन इस समय उसके पास कुछ नहीं था। यहाँ वो सिर्फ एक अनजान मुसाफिर था, जिसके लिए ये शहर अनजान था। अब सेंटियागो को बार के मालिक की बात याद आ रही थी। उस समय तो सेंटियागो को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन अब उसकी बात उसे समझ आ रही थी। वो सेंटियागो को सचेत करना चाहता था उस लुटेरे से। सेंटियागो कभी रोया नहीं था, लेकिन आज उस सुनसान बाजार के चौक में रात के अंधेरे में वो रो रहा था। उसे अपने सपने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद से बातें कर रहा था और कह रहा था कि उसे सपने को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था। अगर वो ऐसा करता तो उसके पास उसकी भेड़ें होती। जब तक उसके पास कोई सपना था खजाने का, तब तक वो दुनिया का सबसे खुश इंसान था। खुले आकाश में सोता था और आनंद से रहता था। लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। सेंटियागो अब उस बूढ़े राजा को धिक्कार रहा था, क्योंकि उसने उसके जीवन की हर बात की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसके साथ ऐसी लूट हो जाएगी। उससे उसका सब कुछ छिन जाएगा। अब उसके पास कुछ नहीं था जिससे वो वापस एडुलेसिया लौट सकता। आज पहली बार उसे अपनी मूर्खता पर गुस्सा आ रहा था और अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने अनजाने शहर में किसी अनजान व्यक्ति पर इतना विश्वास किया कि उसे अपनी सारी पूंजी सौंप दी। सेंटियागो ने अपने कोट की जेब की तलाशी ली ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाएं, जिससे वो वापस जा सके। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला तो उसमें 2 पत्थरों के अलावा कुछ नहीं था, जो उसे सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे सकते थे। पूरी रात सेंटियागो वहीं चौक में सोया रहा। जीवन में हमारे साथ भी काफी बार ऐसा होता है कि किसी अनजान व्यक्ति पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि उस पर हमें कभी इस बात का भान नहीं होता कि वो हमारे साथ धोखा कर सकता है। हम उस व्यक्ति पर इतना ज्यादा विश्वास कर लेते हैं कि अपने राज भी उसे बता देते हैं, और फिर जब वो हमारे साथ धोखा करता है तब हमें समझ आता है कि हमने क्या गलती की है। हमारी सबसे कीमती चीजें हमारे राज होते हैं, जिन्हें कभी उजागर नहीं करना चाहिए। इसके लिए चाणक्य भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने राज किसी को भी बता देता है, उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपनी पत्नी से भी कोई राज नहीं बांटने चाहिए, बशर्ते जीवन में हमें खुद के फैसले खुद ही लेने चाहिए। लेकिन फिर भी हमें जहाँ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता, वहाँ की जानकारी किए बिना किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके खजाने को कोई और ले जाएगा। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास कोई अच्छा बिजनेस प्लान है और आपने अपने दोस्त से, जो कि आपका पार्टनर नहीं है, बिजनेस में उससे शेयर कर देते हैं। आपका वो दोस्त आपके आइडिया को सुनकर उस पर तेजी से काम करने लगता है और अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लेता है। यहाँ अगर आपने अपना राज नहीं बताया होता तो आप उस बिजनेस के मालिक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किसी भी बात को छुपा नहीं पाते हैं और तुरंत ही लोगों से उस बात को कह देते हैं। आप कुछ नया करने वाले हैं और आपने उस बात को लोगों से शेयर कर दिया, लेकिन किसी परिस्थितियों के कारण आप उस काम को नहीं कर पाए या फिर उसमें आप फेल हो गए। यहाँ पर वे लोग जिन्हें आपके काम के बारे में पता था, आपका मजाक उड़ाने लगते हैं या फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। फिर यही बात हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती है कि यार सच में मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं लूजर हूँ। यही बात अगर आपने किसी को नहीं बताई होती तो इसका परिणाम ये होता कि इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता। और अगर आप उस काम को शुरू नहीं करते हैं या फिर किसी कारण से फेल हो जाते हैं तो कोई भी आप पर कमेंट नहीं करता। और मान लीजिए आप सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी सफलता को देखकर आपको आइडल मान बैठेंगे।
इसलिए कभी अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए और ना ही जल्दबाजी में किसी पर विश्वास करना चाहिए। सेंटियागो के साथ जो हुआ, क्या उससे सेंटियागो खजाने को पाने का अपना सपना बीच में ही छोड़ देगा? सेंटियागो के साथ हुई ये लूट उसकी मंजिल की एक सीढ़ी है या फिर उसके लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान? एक बार फिर से कोशिश करें। किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि यदि तुम अभी जिंदा हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा इस धरती पर मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। हम सभी के जीवित रहने के पीछे एक बड़ी वजह होती है। जो इस वजह को पहचान जाता है, दुनिया उसे महापुरुष के नाम से जानती है, और जो इस वजह को नहीं जानता है, दुनिया उसे भूल जाती है। द अल्केमिस्ट की चर्चा हमें हमारे जीवन के उसी मिशन के बारे में काफी मनोरंजक तरीके से समझाने का प्रयास करती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से सेंटियागो अपने सपने को पाने के लिए उस लड़की से मिलने की इच्छा को छोड़ देता है, जिससे मिलने के लिए वो पूरे 1 साल से इंतजार कर रहा था, जिसके लिए सेंटियागो बहुत ज्यादा रोमांचित था। लेकिन यहाँ सेंटियागो ने लड़की से मिलने की बजाय अपने सपने को इम्पोर्टेंस देने का रास्ता चुना और उसे पाने के लिए टेंजियर जैसे अनजान बंदरगाह तक पहुंच जाता है। अपनी भेड़ों से मिले पैसों से वो मिस्र जाने का सपना देखता है। इसी के साथ उसके साथ होता है अफ्रीका के राजा सालेम का वो अद्भुत ज्ञान कि यदि तुम अपने सपने को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हो या फिर कोशिश करते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी सहायता करने लगती है। इसी आशा के साथ जब हम अपनी मंजिल के रास्ते पर बढ़ने लगते हैं तो हमें रास्ते में हमारी मंजिल तक पहुंचाने के बहुत से संकेत मिलने लगते हैं, जो हमें रास्ता दिखाने के साथ होने वाली गलतियों के लिए भी आगाह करते हैं। सेंटियागो को सालेम के राजा की बात के बाद विश्वास हो गया था कि हर घटना में एक संकेत छिपा होता है, जिसे समझकर तुम आगे बढ़ सकते हो। जब सेंटियागो टेजियर पहुंचता है तो उसे वहां बार में एक आदमी मिलता है जो सेंटियागो की भाषा बोलता है और सेंटियागो उस पर भरोसा कर लेता है। लेकिन वो व्यक्ति सेंटियागो की सारी पूंजी लेकर भाग जाता है और सेंटियागो लुट जाता है। ये ऐसी घटना थी जिसने सेंटियागो को विचलित कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो इस सपने के पीछे नहीं आता तो उसके पास उसका खुद का खजाना, उसकी भेड़ें होती और वो एक गडरिया होता। लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है। इसी विचार में सेंटियागो रोते रोते बाजार में बीच में कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। इस समय सेंटियागो पूरी तरह से दुख में डूबा था। इस समय सेंटियागो अपने घर वापस लौटना चाहता था। वो अपने सपने को छोड़ना चाहता था और चाहता था कि वो वापस एक गडरिया ही बन जाए। लेकिन जब सेंटियागो से अफ्रीका का राजा सालेम मिला था, उसने कहा था कि हर एक व्यक्ति अपनी नियति के बिल्कुल पास जाकर अपनी हिम्मत खो देता है और अपना प्रयास बंद कर देता है, जबकि उसकी मंजिल उसके बहुत ही करीब होती है। लेकिन लंबे सफर के बाद की थकान अब उसे एक कदम और आगे बढ़ने से रोकती है। इसके लिए सालेम ने कहा था कि जहां पर भी ऐसा होता है कि व्यक्ति कड़ी मेहनत के बाद परेशान होकर एक और प्रयास करने की अपनी इच्छा को छोड़ देता है, तब ऐसी स्थिति में मैं उसके पास जाता हूँ और उसकी नियति बन जाता हूँ ताकि उसको उसकी मेहनत का फल मिले। इसके लिए सालेम एक कहानी सुनाता है कि एक व्यक्ति था जिसने बेहतरीन पन्ने की खोज के लिए खुदाई शुरू की। वो लगातार 5 साल तक पूरी ताकत और मेहनत से खुदाई करता रहा, लेकिन उसे वो बेहतरीन पन्ना नहीं मिला। इतनी मेहनत के बाद भी जब उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिला तो वो निराश हो गया। तब मैं वहाँ उसके पास एक पत्थर बनकर आया। उसने गुस्से में उस पत्थर को उठाकर फेंका। वो पत्थर एक दूसरे पत्थर से जाकर टकराया और इससे वो पत्थर टूट गया। पत्थर के टूटने से उसमें से एक पन्ना निकला जो दुनिया का सबसे बेहतरीन पन्ना था, जिसकी खोज के लिए वो लगातार 5 साल से खुदाई कर रहा था। अफ्रीका का राजा सालेम कहता है कि यदि उस व्यक्ति ने एक बार और प्रयास किया होता तो मुझे पत्थर बनकर उसके पास जाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जीवन में जब कड़ी मेहनत के बाद भी आपको इच्छित परिणाम नहीं मिले और मन करे कि कुछ नहीं होने वाला और प्रयास बंद कर देना चाहिए, तब एक बार फिर से प्रयास करना और तुम तब देखना तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी और तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम पाना चाहते हो। पूरी दुनिया को रोशन करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन से जब उनकी सफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं हर बार वंस मोर कहता हूँ और एक बार फिर से काम में लग जाता हूँ और इसी कारण से मुझे सफलता मिलती है। बल्ब के फिलामेंट के लिए मैंने 999 बार प्रयास किए, लेकिन हर बार मुझे असफलता मिली। लेकिन मैंने हार नहीं मानी
और वंस मोर कहते हुए मैं एक बार फिर से कोशिश में जुट गया। तो आज मेरा आविष्कार पूरी दुनिया के सामने है। थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी कोशिश तब बंद कर देता है जब वो अपनी मंजिल से चंद कदम की दूरी पर होता है। लेकिन मैं अपनी कोशिश बंद नहीं करता, बल्कि और तेजी से कोशिश करने लगता हूँ। यही सफलता का मंत्र है। जब किसी भी काम को करते समय तुम्हें लगने लगे या तुम्हारा मन कहने लगे कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, ये काम या इस काम की सफलता हमारे बस की बात नहीं है, तब समझ लेना कि आप मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हो। तब आपको हार नहीं मानकर बल्कि दोगुनी गति से अपने प्रयास में जुट जाना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो असंभव काम भी संभव हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि असंभव को जानना है तो तुम्हें असंभव की सीमा से भी आगे जाना होगा। यानी इस दुनिया में कुछ असंभव नहीं है, बस जरूरत है मजबूत इच्छा शक्ति की। यही इच्छा शक्ति टेंजियर के बाजार के चौक में सोए हुए सेंटियागो में लगभग खत्म हो चुकी थी। वो भी अपने प्रयास बंद करना चाहता था। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपनी भेड़ों को तलाश करने की कोशिश की तो उसे याद आया कि अब वो एक गडरिया नहीं है। तभी उसने अपनी जैकेट के पॉकेट में हाथ डाला तो उसे वो 2 पत्थर मिले जो अफ्रीका के राजा ने उसे दिए थे। अब यही सेंटियागो की संपत्ति थे। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में सफेद पत्थर था, जिसका मतलब था हाँ, यानी अब भी वो राजा सेंटियागो के पास ही था। यहाँ खत्म होती सेंटियागो की इच्छा शक्ति को बचाने और सेंटियागो तेजी से अपने प्रयास में और मेहनत के साथ आगे बढ़े, ये बात समझाने के लिए उस राजा को एक बार फिर से पत्थर बनना पड़ा था। इस संकेत को देखकर सेंटियागो के दिल में फिर से खुशी भर गई और उसने सोचा, यदि मेरे पास वो व्यक्ति नहीं आता जिसने मुझे लूटा है तो मैं इतनी सुंदर तलवार कभी देख ही नहीं पाता। सेंटियागो ने अपनी निराशा के पीछे छिपे उस कारण को ढूंढ लिया और खुश हुआ कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ है। तभी उसे ध्यान आया कि अगर वो अपने सपने की खोज में नहीं निकला होता तो उसे वो राजा नहीं मिलता। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा गडरिया होगा जिससे राजा खुद आकर मिला हो और उसे उपहार में 2 चमत्कारी रत्न दिए हों। यदि वो अपने सपने की खोज के लिए अपनी भेड़ें नहीं बेचता तो आज वो जहाँ पर है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आज वो जिस जगह पहुँचा है उस जगह पर आज तक कोई गडरिया नहीं पहुँचा था। इन्हीं पॉजिटिव थॉट्स को सोचते हुए एक बार फिर से सेंटियागो खड़ा हुआ और पूरे जोश और खुशी के साथ चल दिया अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जीवन में कोई भी परेशानी पड़ी नहीं होती और ना ही कोई हार अंतिम होती है। बस जरूरत होती है उत्साह के साथ एक बार फिर से शुरुआत करने की। सेंटियागो उत्साह के साथ खड़ा होकर नए तरीके से प्रयास करने के लिए चल पड़ा। बाजार अभी खुला ही था। सेंटियागो के पास कुछ नहीं था और उसे कुछ खाने को चाहिए था। चलते चलते उसने देखा कि एक कैंडी बेचने वाला अपनी दुकान जमा रहा है। सेंटियागो ने उस दुकानदार की दुकान जमाने में मदद की। जब वो उसकी दुकान जमा रहा था तब उसने देखा कि कैंडी बेचने वाला काफी खुश था। सेंटियागो ने सोचा कि ये शायद इसलिए खुश है क्योंकि इसे कैंडी बनाने में मजा आता है। यही खुशी हर उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने काम से प्यार करता है। बदले में खुश होकर उस व्यापारी ने सेंटियागो को एक कैंडी दी, जिसे खाकर वो आगे चल पड़ा। चलते चलते वो एक पहाड़ी पर पहुंचा और एक कांच के बर्तन की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। सेंटियागो ने कहा कि वो उसकी दुकान में कुछ काम कर देगा तो वो बदले में उसे खाना खिला दे। उस दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया। जब सेंटियागो को कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद ही दुकान में रखे उन बर्तनों को साफ करने लगा। ये ऊंची पहाड़ी पर बनी क्रिस्टल के बर्तनों की दुकान थी। किसी जमाने में ये दुकान काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। हर एक अमीर आदमी उसकी दुकान पर आता था और तब उसकी बिक्री बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन समय के साथ नीचे मैदान में बहुत ज्यादा दुकान खुलने के बाद अब उस दुकान पर कोई नहीं आता था। व्यापारी के कई दोस्त काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन ये व्यापारी कभी आगे नहीं बढ़ पाया था। व्यापारी के कई दोस्त कुछ नया करके या तो काफी अमीर बन चुके थे, तो वहीं कुछ नया करने के चक्कर में कई दोस्त बर्बाद भी हो चुके थे। लेकिन सबने कुछ नया करने की कोशिश की थी, लेकिन व्यापारी कुछ भी नया नहीं कर पाया और उसकी दुकान पर कोई नहीं आता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि तुम परिवर्तन से डरोगे तो उन्नति कैसे करोगे। जिंदगी का नाम ही हमेशा चलना है और इस चलने में हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए।
क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमेशा फायदा आपका ही होता है। यदि आप फेल हो जाएं तो आपको अनुभव मिलेगा, और यदि आप सफल हो गए तो माला माल हो जाओगे। हम में से अधिकतर लोग आज नहीं कल करेंगे ऐसे वर्ड्स पर जीते हैं। वे कुछ नया करने की सोचते जरूर हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि वे हर दिन यही सोचते रहते हैं कि यार आज से नहीं कल से काम शुरू करेंगे, आज से नहीं कल से शुरू करेंगे। फिर होता यह है कि समय निकलता जाता है और अंत में होता कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि एक प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो काम शुरू करने की सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। वे सिर्फ हवाई किले बनाते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो काम तो शुरू करते हैं लेकिन हम फेल हो जाएंगे इस डर से उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो काम शुरू तो करते हैं लेकिन रुकते तभी हैं जब काम पूरा हो जाता है। हमारी इस कहानी का नायक अभी तक तो तीसरे व्यक्ति जैसा ही लग रहा है, लेकिन क्रिस्टल का व्यापारी पहले प्रकार का व्यक्ति है, जो हर बार अपने दोस्तों की तरह कुछ नया करने के बारे में सोचता रहता था, लेकिन वो फेल हो जाएगा इस डर से कभी कुछ नया शुरू नहीं कर पाया। समय बीतने के साथ ही उसने एक बात अपने दिमाग में बिठा ली कि वो कभी कुछ नया नहीं कर पाएगा, लेकिन सेंटियागो हमेशा नया करने की सोच रखता था और इसलिए उसके साथ सफलता रहती थी। क्रिस्टल का व्यापारी भविष्य के संकेत, जिन्हें हम शकुन कहते हैं, उस पर विश्वास करता था। जब सेंटियागो दुकान में क्रिस्टलों की सफाई कर रहा था, तभी दुकान पर 2 ग्राहक आए और क्रिस्टल के बर्तन खरीद कर ले गए। दुकानदार को समझ आ गया कि ये सेंटियागो के आने से हुआ है। जब सेंटियागो ने अपना काम पूरा कर लिया तो उससे व्यापारी ने कहा कि चलो खाना खाते हैं। दोनों पास के एक कैफे में खाना खाने चले गए। खाना खाते समय व्यापारी ने कहा कि क्या तुम मेरी दुकान में काम करना चाहोगे? सेंटियागो तो पहले से ही काम करना चाहता था, और जब दुकान के मालिक ने उससे पूछा तो उसे खुशी हुई और उसे बूढ़े राजा की बात याद आई कि जब तुम किसी चीज को बड़ी लगन से चाहते हो तो पूरी दुनिया उसे पाने में तुम्हारी सहायता करने लगती है। सेंटियागो को बूढ़े के भविष्य के संकेतों पर और ज्यादा विश्वास हो गया। सेंटियागो ने कहा कि मैं आज पूरे दिन और आज पूरी रात आपकी दुकान में काम करूंगा। मैं आपकी दुकान के सारे बर्तन अच्छे से साफ कर दूंगा, लेकिन कल सुबह मुझे पिरामिडों तक जाने के लिए पैसा चाहिए। उसकी ये बात सुनकर दुकान का मालिक बोला, बेटा यदि तुम इसी गति से पूरे 1 साल तक काम करो और मेरी दुकान के सारे बर्तन बिकवा कर उससे अच्छा खासा कमीशन भी कमा लो, तो भी तुम्हें पिरामिडों तक जाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सेंटियागो ने कहा, फिर तुमने मुझे काम पर क्यों रखा? तब व्यापारी कहता है कि खाना तो मैं तुम्हें वैसे भी खिला देता, क्योंकि मेरा धर्म कहता है कि मुझे भूखे को भोजन करवाना चाहिए। यदि तुम मेरी दुकान में काम नहीं भी करते तब भी मैं तुम्हें खाना तो जरूर खिलाता, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी दुकान में एक बिक्री हुई है और ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। मुझे भविष्य के संकेतों या शकुनों पर काफी विश्वास है। सेंटियागो ने जब दुकानदार की बात सुनी तो उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। उसके मन में आया कि उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि बिना किसी मतलब के सपने के पीछे उसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई गंवा दी और अपनी मनमस्त जिंदगी से काफी दूर अनजान बंदरगाह पर आ गया है। कोई खजाना नहीं होता और ना ही कोई सपने सच होते हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है और खुद भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है। अब मुझे अपने सपने को छोड़ देना चाहिए जो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उस सपने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सेंटियागो काफी परेशान गुमसुम हो जाता है। आज के एपिसोड में इतना ही। क्या सेंटियागो उस दुकान पर काम करने के लिए तैयार होगा? क्या सपने सच में सपने ही होते हैं या फिर वे कभी हकीकत भी होते हैं? क्या हमें नींद में आने वाले सपनों की परवाह करनी चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। सपनों के रास्ते बड़े कठिन हैं। आप अपने सपने का पीछा ना करके जो जोखिम लेते हैं वो समाप्ति की ओर जाता है। ये अंत है। ये बगैर पूर्णता का जीवन है। ये बगैर उपलब्धि का जीवन है। ये बगैर संतुष्टि का जीवन है और ये बगैर खुशी का जीवन भी है। ये दुख है। अपने सपनों के लिए जीना ही आपकी सबसे बड़ी संतुष्टि है और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यदि आप अपने सपनों के लिए नहीं जीते हैं तो आपने अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित किया है। आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी और न ही आपको जीवन में कभी खुशी का एहसास होगा। आप जब भी खुश होंगे तभी आपके अंदर से आवाज आएगी कि खुशी ये नहीं है जो तेरे पास आज है।
खुशी तो वो है जो तूने अपने सपने का पीछा करने का फैसला नहीं किया। यही बात हमें सेंटियागो की कहानी सिखाती है। पिछले एपिसोड में सेंटियागो एक बार फिर से खुशी खुशी अपने जीवन को शुरू करता है। वो फिर से मेहनत करने लगता है और उसे लगता है कि वो जल्द ही मिस्र के पिरामिड तक पहुंच जाएगा। जल्द ही वो अपने खजाने के पास होगा और उसका सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके लिए वो एक सुबह एक कैंडी वाले की सहायता करता है और दोपहर में वो एक क्रिस्टल वाले की दुकान में क्रिस्टल के बर्तन साफ करने लगता है। उसके जाने से काफी दिनों के बाद क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर कोई ग्राहक आया था। क्रिस्टल व्यापारी इसे अच्छा संकेत मानकर सेंटियागो को काम पर रख लेता है, लेकिन सेंटियागो कहता है कि वो ज्यादा दिन काम नहीं करेगा। वो तो सिर्फ आज दोपहर और आज की पूरी रात काम करेगा, क्योंकि उसे कल सुबह मिस्र जाना है। लेकिन जब दुकान का मालिक कहता है कि यदि तुम पूरे साल इसी तरह से मेहनत करते रहे, तब भी तुम्हें पिरामिडों तक जाने में पूरा 1 साल का समय लगेगा, साथ ही साथ तुम्हें कर्ज भी लेना पड़ेगा। जब सेंटियागो उसकी ये बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, काफी दुख भी होता है। वो इतना निराश हो जाता है कि उसे अपना जीवन ही बोझ लगने लगता है। वो मरना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है। उसकी जिंदगी की सारी संपत्ति खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके बाद सेंटियागो के मन में विचार आता है कि वो यदि 1 साल तक लगातार काम करता रहे तो इतना पैसा तो बचा ही लेगा कि वो फिर से 60 भेड़ें खरीद सके और फिर से एक गडरिया बन सके। उसने फैसला कर लिया कि वो फिर कभी उस सपने के बारे में बात नहीं करेगा और ना ही उसके बारे में सोचेगा। अब उसे सिर्फ इतना करना है कि वापसी का टिकट मिल जाए और उसके पास फिर से उसकी 60 भेड़ें हो जाएं। सेंटियागो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यही स्थिति हमारे साथ होती है। जब हम कोई काम करते हैं तब हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें लगता है कि सब खत्म हो चुका है, सब कुछ लुट चुका है और अब जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सिर्फ मरना ही एकमात्र रास्ता है। इस अवसाद की स्थिति तक पहुंचने के बाद हमने बहुत से लोगों को अपने हाथों अपनी जिंदगी को खत्म करते हुए देखा है। लेकिन जिंदगी खत्म करना कोई रास्ता नहीं होता। जिंदगी में कभी कुछ भी खत्म नहीं होता। जब जिंदगी एक रास्ता बंद कर देती है तब दूसरा रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति होती जरूर है। उस दूसरे खुले रास्ते को ढूंढने की बिना हार माने एक बार फिर से प्रयास किया जाए तो वो रास्ता हमें जरूर मिल जाता है। सपनों के रास्ते में चलते समय होने वाली अनहोनी घटनाएं हमें जीवन में नया रास्ता दिखाने और नई स्किल सिखाने के लिए आती हैं। ये अनहोनी आपको आपकी मंजिल के और ज्यादा करीब ले जाती हैं। ये ऐसा समय होता है जब हमें इस बात का विचार किए बिना ही कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है की जगह मेरे साथ अच्छा हुआ का विचार लेकर आगे बढ़ने का होता है। हमारे साथ जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता, क्योंकि हर एक बुरी घटना के साथ हमें एक नया सबक मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ था वो अच्छा हुआ था, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अब सेंटियागो फिर से एक नई उम्मीद के साथ उस दुकानदार के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस तरह से सेंटियागो फंस जाता है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तब वो अपने शांत मन से तय करता है कि उसे पैसे इकट्ठे करने चाहिए। लेकिन जिस तरह से सेंटियागो को अपनी दिशा मिल गई थी, वैसी दिशा हर किसी को नहीं मिलती है। लेकिन जीवन में दिशा कैसे मिले, इसका सबसे अच्छा तरीका मैंने पढ़ा था। जब आप जीवन में दिशाहीन हो जाओ और लगे कि आप कुछ नहीं बचा है, तब आपको शांत मन से विचार करते हुए 2 कागज लेने चाहिए। एक कागज पर आपको लिखना है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, आप किस काम में सबसे बेस्ट हैं। वहीं दूसरे कागज पर आपको लिखना है कि आपकी जिंदगी के क्या सपने हैं, आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। जब आप ऐसा कर लेते हैं तब आपको पता चलता है कि दोनों कागज में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दोनों में ही सेम हैं। यही सेम बातें आपके जीवन की दिशा हैं। सेंटियागो को जब दिशा मिल जाती है तब वो उस क्रिस्टल व्यापारी की दुकान में काम करने लगता है और लगातार मेहनत से क्रिस्टल व्यापारी की बिक्री बढ़ा देता है। वो अपनी बुद्धिमत्ता से हर वो काम करता है जिससे दुकान की बिक्री बढ़ जाए। लगातार दुकान की बिक्री बढ़ने से व्यापारी का काम बढ़ता जाता है। वो अपनी हर एक बिक्री के बाद सेंटियागो को अच्छा कमीशन भी देने लगा, जिससे सेंटियागो के पास धीरे धीरे काफी पैसा इकट्ठा होने लगा। ऐसे ही एक दिन सेंटियागो से उस क्रिस्टल व्यापारी ने पूछा कि तुम पिरामिड तक क्यों जाना चाहते हो? तो सेंटियागो ने कहा कि वो उन्हें देखना चाहता है।
तब उस क्रिस्टल व्यापारी ने कहा कि वहां देखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे पिरामिड तुम अपने घर के पीछे भी बना सकते हो। ये सुनकर सैंटियागो को बहुत दुख हुआ कि जो चीज मैं अपने घर के पीछे भी बना सकता हूँ, तो मुझे वहां मेरा खजाना कहाँ मिलेगा। तब सैंटियागो ने उसे अपने गडरिये जीवन की कहानी सुनाई और कहा कि उसके जीवन का सपना था कि वो पूरी दुनिया घूमे, और इसलिए वो गडरिया बन गया। नहीं तो उसके पिता उसे एक पादरी बनाना चाहते थे। उसकी बातें सुनकर क्रिस्टल व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए सैंटियागो से कहा कि वो बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत है कि उसने वो चुना जो वो चाहता था। उसने अपनी जिंदगी अपने सपनों का पीछा करने में बिताई। क्रिस्टल व्यापारी ने बताया कि वो एक मुसलमान है और हर एक मुसलमान के 5 फर्ज होते हैं, जिन्हें पूरा करने वाला ही सच्चा ईमान का कहलाता है। 5 टाइम की नमाज पढ़ना, अतिथियों का सत्कार करना इसमें शामिल है। इसी के साथ जीवन का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि जिंदगी में एक बार मक्का मदीना की यात्रा करना। जब उसने पहली बार क्रिस्टल की दुकान खोली थी, तब उसकी काफी बिक्री होती थी और तब वो सोचता था कि एक दिन बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने के बाद वो मक्का मदीना की पाक यात्रा जरूर करेगा। लेकिन लगातार काम बढ़ता रहा और मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि किसी को अपनी दुकान संभलाकर यात्रा पर चला जाऊं। बाद में लगातार व्यापार घटता रहा और आज उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मक्का मदीना की यात्रा कर सके। लेकिन उसे खुशी है कि वो मक्का मदीना की यात्रा के सपने के पीछे अपना जीवन जी रहा है। व्यापारी ने कहा कि जरूरी नहीं कि जीवन में हर सपना पूरा ही किया जाए। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो जीने की वजह होते हैं, और यदि वे सपने पूरे हो जाएं, तो जीवन को जीने की वजह ही खत्म हो जाएगी और वो व्यक्ति मर जाएगा। व्यापारी ने कहा कि वो अब कभी हज की यात्रा पर नहीं जाएगा, चाहे उसके पास पर्याप्त पैसा आ जाए। सैंटियागो ने पूछा, ऐसा क्यों? तब उस व्यापारी ने बताया कि हज की यात्रा पर जाना उसका सपना है और साथ ही साथ वो उसके जिंदा रहने की एक वजह भी है। यदि उसने अपना सपना पूरा कर लिया तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं होगी। तब सैंटियागो कहता है कि वो भी यही चाहता है कि उसके पास पर्याप्त पैसा आ जाए तो वो वापस अपने शहर लौट जाएगा और फिर से 60 भेड़े खरीद कर गडरिया बन जाएगा और फिर से दुनिया घूमने के अपने सपने को पूरा करेगा। व्यापारी ने जब उसकी बात सुनी तो वो अब उसकी और ज्यादा सहायता करने लगा। वो उसके सपने को जल्द से जल्द पूरा होते हुए देखना चाहता था। जीवन में बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनका एक सपना होता है, लेकिन वे अपने जीवन में एक नया कदम उठाने से डरते हैं और परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन वो सपना उसके जिंदा रहने की उम्मीद बन जाता है और वे फिर किसी दूसरे के सपने को पूरा करने में सहायता करने लगते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें कभी भी अपने सपनों को पूरा करने से नहीं भागना चाहिए, बल्कि सपनों को पूरा करने के लिए उनके पीछे दौड़ लगानी चाहिए। वहीं दूसरी बात यह है कि जीवन में आगे बढ़ने का डर या फिर त्याग करने के डर से यदि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए हो, तो जरूरी नहीं कि आप अपने सपने को ही पूरा करें, बल्कि आप उस क्रिस्टल व्यापारी की तरह सैंटियागो जैसे अपने सपनों के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, ताकि वो तो अपने सपने को पूरा कर सके, ताकि वो तो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाने को ही जीने की वजह न बना ले। सैंटियागो हर दिन लगातार कड़ी मेहनत करता रहा तो क्रिस्टल व्यापारी उसे किस तरह से क्रिस्टल की पहचान की जाती है, किस तरह से क्रिस्टल के बर्तनों की सार संभाल की जाती है, ये सिखाने लगा। साथ ही साथ सैंटियागो अब एक नई भाषा अरबी भी बोलना सीख गया था। वो लगातार काम करते हुए पैसे इकट्ठा कर रहा था। एक दिन सैंटियागो ने कहा कि वो क्रिस्टल के बर्तनों को शो करने के लिए एक शोकेस बनाना चाहता है। तब क्रिस्टल व्यापारी सोचता है कि क्रिस्टल के बर्तन काफी नाजुक होते हैं और यदि सैंटियागो ऐसा करेगा तो वो जल्द ही टूट जाएंगे और उसका नुकसान हो जाएगा। तब व्यापारी कहता है कि मुझे बदलाव कभी ज्यादा पसंद नहीं आए हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तब सैंटियागो कहता है कि मैं जल्द से जल्द पैसा इकट्ठा करके अपनी भेड़ों के पास जाना चाहता हूँ। यदि आप मुझे शोकेस बनाने की अनुमति देते हैं तो इससे आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। व्यापारी अपनी इस छोटी सी दुनिया में ही खुश रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसका काम बढ़े और उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन जब उसने देखा कि सैंटियागो ये बदलाव करने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है, तो उसने उसे अनुमति दे दी कि वो शोकेस बना सकता है। अनुमति मिलते ही सैंटियागो ने जल्द से जल्द शोकेस तैयार करवाया और उसने क्रिस्टल के सुंदर सुंदर बर्तनों को सजा दिया। ये शोकेस दूर से ही पहाड़ी पर दिखाई देता था
और इससे लोगों में क्रिस्टल के बर्तन खरीदने की इच्छा जागने लगी। जो लोग भूल चुके थे कि पहाड़ी पर कोई क्रिस्टल के बर्तनों की दुकान है, वो भी अब ऊंची चढ़ाई चढ़कर क्रिस्टल के बर्तन खरीदने आने लगे। व्यापारी का व्यापार लगातार बढ़ने लगा। पहली बार काफी सालों के बाद उसकी दुकान के पुराने दिन फिर से लौटने लगे थे। इससे व्यापारी काफी खुश हुआ और अब सैंटियागो ने हिसाब लगाया कि कुछ समय के बाद उसके पास 120 भेड़े और वापसी के टिकट के इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और तब वो वापस एक गडरिया बन सकेगा। जीवन में बदलाव बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि अपने सपनों को पाने की दिशा में आगे बढ़ते समय यदि तुम्हें असफलता मिल रही है तो अपने सपने को मत बदलो, बल्कि अपने तरीके बदलो, क्योंकि कमी तुम्हारे सपनों में नहीं है, कमी है उस तक जाने के रास्ते में। जो काम व्यापारी को सालों पहले कर लेना चाहिए था, उस काम को सैंटियागो ने किया। जो व्यापारी ये सोच चुका था कि इतनी चढ़ाई चढ़कर कौन उसकी दुकान तक आएगा, आज उस व्यापारी के पुराने दिन फिर से लौट आए थे। इस तरह से जीवन में बदलाव करके अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। सिर्फ देरी रास्ता बदलने की होती है और फिर सब कुछ बदल जाता है। बस हिम्मत चाहिए होती है रास्ता बदलने की और जुनून होना चाहिए अपने टारगेट को पूरा करने का, तो कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है। एक बात तो आपने काफी बार सुनी होगी कि इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल, यानी कि इम्पॉसिबल भी कहता है कि मैं भी पॉसिबल हूँ। बस अपना नजरिया बदलने की देरी है। अपने आंख पर लगे चश्मे के ग्लास को साफ करने की जरूरत है। दुनिया तो खुद ही साफ दिखने लगेगी। एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है कि आप किसके प्रति खिंचते हैं, आपको कौन सी चीज ज्यादा आकर्षित करती है, आपको कौन सी बात बहुत ज्यादा प्रेरणा से भर देती है, आपके मन में क्या करने की इच्छा हमेशा से ही रही है, उस प्रेरणा को फॉलो करें। हो सकता है कि वो प्रेरणा आपको अपने सपने को पूरा करने की दिशा में एक रुकावट जैसी लगे, लेकिन यकीन मानिए यही वो धागा है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। हालांकि आप धागे का पूरा रास्ता नहीं देख सकते, लेकिन यही है आपको आपके सपनों की ओर जरूर लेकर जाएगा, क्योंकि इसमें आपका आनंद छिपा है। यही वो बात है जो इस चर्चा का सार है। हमेशा अपने आनंद को फॉलो करो, हमेशा वो करो जो आपको हमेशा से पसंद है। फिर देखो आप धीरे धीरे अपनी मंजिल को पास आते अनुभव करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। क्या सैंटियागो व्यापारी के सपने को सुनकर वापस लौट जाएगा या फिर मिस्र की यात्रा पर जाएगा? क्या सैंटियागो जो सोच रहा है वही करेगा या फिर भेड़े खरीदने की जगह वो अपने सपने के पीछे जाएगा? क्या सच में छोटा सा बदलाव जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है? उम्मीद का दामन थामे रहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि अगर किसी व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो गया है तो इससे बुरा क्या हो सकता है? तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सब कुछ खत्म होने से ज्यादा बुरा है उस उम्मीद का खो जाना जिसके भरोसे सब कुछ फिर से पाया जा सकता है। जब व्यक्ति मन से हार जाता है तभी उसकी हार होती है। तभी तो कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन में अगर सब कुछ खत्म हो जाए तब भी हमें सब कुछ वापस पाने की उम्मीद को नहीं खोना चाहिए। बस यही एक उम्मीद है जो सब कुछ वापस दिला सकती है। एक बार थॉमस अल्वा एडिसन की लेबोरेटरी में आग लग गई और उसमें सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। लोगों ने कहा कि अब क्या होगा, लेकिन एडिसन ने अपनी उम्मीद नहीं खोई और सब कुछ खत्म होने के बावजूद फिर से उम्मीद के सहारे अपनी लैब बना ली। ये घटना बल्ब के फिलामेंट के आविष्कार से पहले की थी। जब एडिसन ने अपनी उम्मीद के सहारे चलने का फैसला किया तो आज पूरी दुनिया उनकी खोज से रोशन है। पिछले एपिसोड में सैंटियागो ने अपनी मिस्र जाने की उम्मीद खो दी थी, क्योंकि मिस्र वहां से हजारों किलोमीटर के रेगिस्तान के बाद था। उसे वहां तक पहुंचने के लिए पूरे 1 साल का काम और उसके बाद कर्ज भी लेना पड़ता। इससे सैंटियागो ने सोचा कि उसका सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि वो कभी मिस्र के पिरामिड तक नहीं पहुंच पाएगा। उसने अपनी उम्मीद खो दी, लेकिन उम्मीद जिंदा रखी कि वो काम करते हुए इतना पैसा कमाएगा कि वो वापस लौटकर अपनी भेड़ें फिर से खरीद लेगा और एक बार फिर से गडरिया बन जाएगा। वो दिन रात मेहनत करने लगा और दुकान में नए नए प्रयोग करने लगा। एक दिन उसने दुकान के बर्तन दूर से ही दिखाई दे, इसके लिए दुकान के बाहर एक शोकेस बनाया और उसमें क्रिस्टल के बर्तन लगा दिए। इससे क्रिस्टल के बर्तन दूर से ही दिखने लगे और दुकान में ज्यादा बिक्री भी होने लगी। शोकेस ने दुकान में बिक्री को बढ़ा दिया
तो अब सेंटियागो पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा था। जितना ज्यादा पैसे वो जितनी जल्दी इकट्ठा करता, उतनी ही जल्दी वो वापस लौट सकता था। इसलिए वो लगातार कड़ी मेहनत और नए नए आइडिया पर काम कर रहा था। एक दिन उसने देखा कि लोग पहाड़ी से चढ़कर ऊपर आते हैं, तो उनकी शिकायत रहती है कि उन्हें वहाँ पर चाय की दुकान तक नहीं मिलती, जिसकी चाय पीकर वो अपनी थकान उतार सके। इससे सेंटियागो को एक आइडिया आया कि क्यों ना चाय बेची जाए। उसने अपने इस आइडिया को दुकान के मालिक को बताया कि वो चाय की दुकान खोलना चाहता है। तो दुकान के मालिक ने कहा कि यहाँ पहले से ही बहुत सी चाय की दुकानें हैं, तो तुम्हारी चाय की दुकान किस काम की? तब सेंटियागो ने कहा कि सभी चाय साधारण गिलास में देते हैं, लेकिन हम चाय क्रिस्टल के गिलास में देंगे, जिससे चाय भी बिकेगी और क्रिस्टल के बर्तन भी बिकेंगे। लोग चाय पीकर क्रिस्टल के गिलास खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि सेंटियागो जानता था कि क्रिस्टल को लोग शुभ प्रतीक मानते हैं। व्यापारी जिसे नए आइडिया पर काम करना बेकार लगता था, उसके लिए सेंटियागो किसी परेशानी से कम नहीं था, क्योंकि सेंटियागो को नए नए आइडिया पर काम करना ही अच्छा लगता था। लेकिन वो इसका विरोध भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सेंटियागो ही था जिसके कारण उस व्यापारी के क्रिस्टल के बर्तन तेजी से बिकने लगे थे। उस व्यापारी ने सेंटियागो को चाय की दुकान खोलने की अनुमति दे दी। अब सेंटियागो लोगों को पुदीने की चाय पिलाता। उस चाय को पीकर थके हुए लोग अपनी थकान उतारते और क्रिस्टल के गिलासों की प्रशंसा करते। साथ ही साथ क्रिस्टल के सुंदर गिलास खरीद कर भी ले जाते। इससे उस व्यापारी की बिक्री और ज्यादा बढ़ गई। अब जल्दी ही सेंटियागो के पास पर्याप्त पैसा इकट्ठा हो गया। सेंटियागो ने उस व्यापारी को सिखाया कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो कभी भी परिवर्तन से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बिना परिवर्तन के जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। वहीं इसके अलावा सेंटियागो ने पहले से चल रही चाय बनाने और पिलाने की साधारण परंपरा को तोड़ते हुए इसमें भी परिवर्तन कर दिया। सेंटियागो ने इससे यही बताने का प्रयास किया कि जो आप बेच रहे हैं और दूसरे भी उसे बेच रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके बेचना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपके ही सामान को खरीदते हैं। सेंटियागो ने जहां लोग साधारण चाय बनाते थे, वहां पुदीने की चाय बनाने का फैसला किया। जहां लोग साधारण गिलास में चाय पिलाते थे, वहां सेंटियागो क्रिस्टल के गिलास में चाय परोसने लगा, जिससे लोगों को एक अलग ही अनुभव हुआ। और देखते ही देखते सेंटियागो ने चाय और क्रिस्टल के बर्तनों की बिक्री को बढ़ा दिया। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि सेंटियागो ने अपने सपने का पीछा करने का निर्णय जो ले रखा था। सेंटियागो ने भले ही अपने लक्ष्य को बदल दिया हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में वो सपना आज भी जिंदा था। जब आप अपने सपने का पीछा करने का निर्णय लेते हैं, तो ये पूरी सृष्टि आपका समर्थन करने लगती है। ये सृष्टि आपको हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर वो चीज प्रदान करने लगती है जिसकी जरूरत आपको अपने सपने को सच करने में होती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सपने में यकीन करें, खुद में यकीन करें कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप हीरो हैं और आपके अंदर का हीरो जानता है कि आप अपने सपने पर विश्वास करते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। इसलिए तो बाइबल कहती है कि बिना सपनों के लोग नष्ट हो जाते हैं। आपने माइकल फेल्प्स का नाम तो सुना ही होगा, जिसकी तैराकी ने अनेक विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं सोने जाता हूँ, तब मैं उस बिंदु का मानसिक चित्र देखता हूँ जिसके बारे में मैं सटीकता से जानता हूँ कि मैं उसे करना चाहता हूँ। गोता, ग्लाइड, स्ट्रोक, पलटना, दीवार तक पहुंचना, सेकंड के 100वें हिस्से में विजय पाना, फिर उतनी ही बार दोबारा तैरना, जितने की जरूरत मुझे रेस जीतने के लिए होती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि आपको जीतना है तो आपको सपने देखने पड़ेंगे, उसका मानसिक चित्र अपने दिल और दिमाग में बनाना होगा, तभी सफलता साकार रूप में आपके पास आएगी। इसी बात को अजीम प्रेम जी कहते हैं कि सफलता 2 बार हासिल की जाती है, एक बार दिमाग में और एक बार वास्तविक संसार में। ये बात सच भी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से सफलता पाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसे असफलता ही मिलेगी। सेंटियागो ने अपनी सफलता का चित्र अपने दिमाग में बनाया था, और यही कारण था कि वो जानता था कि परिवर्तन करने से उसे सफलता जरूर मिलेगी और जल्दी ही अपने सपने को पूरा भी कर लेगा। सेंटियागो की सफलता को देखकर उस व्यापारी को भी विश्वास हो गया था कि ये परिवर्तन अगर उसने पहले किए होते तो आज वो अपनी हज यात्रा को पूरा कर चुका होता। व्यापारी के यहाँ काम करते हुए लड़के को 11 महीने 9 दिन हो चुके थे।
आज उसकी मेहनत के दम पर उसके पास इकट्ठा किए गए नोटों की गड्डी थी, जिससे वो वापस लौट सकता था और अपने लिए 120 भेड़ें खरीद सकता था। साथ ही साथ उसके पास इतना पैसा भी था कि वो एडुलेसिया जाने के लिए वापसी का टिकट भी खरीद सकता था। उसने सुबह अपना सामान पैक किया और जाने की तैयारी करने लगा। वो इंतजार करने लगा कि व्यापारी कब आए। उसने क्रिस्टल के गिलास में चाय पी और जब व्यापारी आ गया तो उसने उससे बिना मिले ही जाने का निश्चय किया, क्योंकि लड़के की आंखों में आंसू थे और वो वहां से नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसने जाने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि वो अपने सपने पूरा करना चाहता था। जब एक दिन पहले उसने व्यापारी को जाने की बात बताई थी, तब व्यापारी ने उससे कहा था कि वो वापस जाकर भेड़ें नहीं खरीदेगा, बल्कि वो मिस्र की यात्रा पर जाने की तैयारी करेगा, क्योंकि वो जानता है कि सेंटियागो अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। जब सेंटियागो पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, तब उसने तय कर लिया था कि वो एडुलेसिया जाकर भेड़ें खरीदेगा और फिर से गडरिया बन जाएगा और अपने सपने को भूल जाएगा। लेकिन तभी उसे उस बूढ़े राजा की बात याद आई कि सपने देखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, और तभी उसके दिमाग में एक बार फिर सपने ने जगह बनानी शुरू कर दी। वो सोचने लगा कि जब वो यहाँ तक पहुंचा तो आज उसे अरबी भाषा आती है, जो उसकी भेड़ें उसे कभी नहीं सिखा पाती। इसके अलावा आज वो उस भाषा को भी जानता है जो शाश्वत है और जिसे किसी वर्णमाला की जरूरत नहीं है। लेकिन भेड़ों ने उसे इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज सिखाई थी। वो ये थी कि दुनिया में एक ऐसी जबान है जो हर कोई समझता है। वो जबान जिसका इस्तेमाल लड़के ने उस सारे वक्त में किया था जब वो दुकान की हालत सुधारने की कोशिश कर रहा था। ये जबान थी जोशो खरोश की, प्रेम और धैर्य के साथ चीजों को अमल में लाने की, और किसी ऐसी चीज की खोज का हिस्सा थी जिसमें वो विश्वास करता था और जिसकी आकांक्षा करता था। टेजियर अब अजनबी शहर नहीं रह गया था और उसने महसूस किया कि जिस तरह उसने इस जगह को जीत लिया है, उसी तरह वो दुनिया को जीत लेगा। जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो सारा संसार उस चीज को हासिल करने में एकजुट होकर तुम्हारी मदद की योजना बनाने लगता है, बूढ़े राजा ने कहा था। लेकिन बूढ़े राजा ने चोरी का शिकार होने के बारे में कुछ नहीं कहा था, या अंतहीन रेगिस्तान के बारे में, और ना ही ऐसे लोगों के बारे में जो अपने ख्वाबों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो उन ख्वाबों को पूरा नहीं करना चाहते। बूढ़े राजा ने उसे ये नहीं बताया था कि पिरामिड महज पत्थरों का एक ढेर है, या ये कि ऐसा एक पिरामिड कोई भी अपने घर के पिछवाड़े खड़ा कर सकता है। और वो इस बात का जिक्र करना भी भूल गया था कि जब तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएं कि तुम उससे ज्यादा भेड़ें खरीद सकते हो जितनी वे तुम्हारे पास अभी हैं, तो तुम्हें उनको खरीद लेना चाहिए। लड़के ने अपना थैला उठाया और उसे भी अपनी दूसरी चीजों के साथ रख लिया। हालांकि उसमें पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था और उसे लग रहा था कि वो दुनिया को फतह कर सकता है। लेकिन तभी सेंटियागो के दिमाग में एक विचार आया कि मैं तो अपनी भेड़ों को पालने उन्हीं मैदानों में वापस जा रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ। उसने निश्चय के साथ मन ही मन कहा, लेकिन अब वो अपने इस फैसले से खुश नहीं था। उसने एक सपना पूरा करने की खातिर पूरे साल भर काम किया था, और वो सपना मिनट दर मिनट कम महत्वपूर्ण होता जा रहा था। हो सकता है वो सपना वाकई उसका रहा ही ना हो, कौन जाने। क्रिस्टल के दुकानदार जैसा होना ही शायद बेहतर हो, कभी मक्का नहीं जाना और उसकी चाह में पूरा जीवन बिता देना। उसने एक बार फिर खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए सोचा, लेकिन उसने जैसे ही यूरियम और थुम्मिम को अपने हाथ में लिया, वैसे ही उन रत्नों ने उसके भीतर बूढ़े राजा की सामर्थ्य और इच्छा शक्ति का संचार कर दिया। संयोग से, या हो सकता है ये कोई भविष्य सूचक संकेत हो, लड़के ने सोचा। वो उसी कैफे में जा पहुंचा जिसमें उसने पहले दिन कदम रखे थे। वो चोर वहां नहीं था और कैफे के मालिक ने उसे एक कप चाय ला कर दी। मैं गडरिया बनने के लिए कभी भी वापस जा सकता हूँ, लड़के ने सोचा। मैंने भेड़ों को पालना सीखा था और मैं भूला नहीं हूँ कि ये कैसे किया जाता है। लेकिन मुमकिन है कि मुझे मिस्र के पिरामिडों पर जाने का दूसरा मौका फिर कभी ना मिले। उस बूढ़े ने सोने का कवच पहन रखा था और वो मेरे अतीत के बारे में जानता था। वो वाकई एक राजा था, एक दूरदर्शी राजा। एंडालूसिया की पहाड़ियां सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर थीं, जबकि उसके और पिरामिडों के बीच एक समूचा रेगिस्तान फैला हुआ था। लेकिन लड़के को लगा कि अपनी स्थिति को देखने का एक दूसरा ढंग भी है। वो अपने खजाने से 2 घंटे करीब भी तो है। इससे क्या फर्क पड़ता था?
कि वे 2 घंटे एक पूरे साल में फैल चुके थे। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी भेड़ों के झुंड के पास वापस क्यों जाना चाहता हूँ, उसने सोचा। मैं भेड़ों को समझता हूँ, वे अब कोई समस्या नहीं है और वे अच्छी दोस्त हो सकती हैं। दूसरी तरफ मैं नहीं जानता कि रेगिस्तान दोस्ताना हो सकता है और मुझे अपने खजाने की खोज उसी रेगिस्तान में करनी होगी। अगर वो मुझे नहीं मिला तो भी मैं अपने घर तो कभी ना कभी वापस आ ही जाऊंगा। आखिरकार मेरे पास काफी पैसा है और जितना समय जरूरी है उतना समय भी है, तब फिर क्यों ना जाया जाए। इन्हीं सब विचारों में खोया सैंटियागो धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतर रहा था और धीरे धीरे उसके मन में आत्मविश्वास और सपने को पूरा करने का जुनून जन्म ले रहा था। उसे याद आया कि यदि भगवान तुम्हें एक मौका देते हैं और तुमने उसका फायदा नहीं उठाया तो वो एक वरदान की जगह एक अभिशाप बन जाता है। वो चाहता था कि वो अब वापस नहीं जाएगा, वो फिर से एक गडरिया नहीं बनेगा, बल्कि अब वो मिस्र के पिरामिड तक जाने की अपनी यात्रा करेगा और एक बार से अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करेगा ताकि वो अपने खजाने तक पहुंच सके। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। सैंटियागो एक बार फिर से वापस अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ चुका था। क्या उसका ये फैसला सही था? क्या उसे अपने पास के पैसों का सही इस्तेमाल करते हुए अपने लिए 120 भेड़ें खरीद लेनी चाहिए थी ताकि वो फिर से एक गडरिया बन सके, ताकि उसे फिर से कोई लूट ना सके? सैंटियागो को अपनी भेड़ों के पास लौट जाना चाहिए था या फिर मिस्र जाना चाहिए? क्रिस्टल व्यापारी को ऐसा क्यों लगा कि सैंटियागो घर जाकर एक गडरिया बनने की जगह मिस्र जाएगा? क्या भगवान द्वारा हमें दिए गए मौके अभिशाप भी बन सकते हैं? सकारात्मकता और नकारात्मकता में अंतर पहचानिए। हर चीज में सकारात्मक या नकारात्मक पहलू जुड़ा होता है। आप संसार में होने वाली हर स्थिति में दोनों पा सकते हैं। जो व्यक्ति सफल होने जा रहा है वो ऐसा इंसान होता है जो सारी चीजों को पहले सकारात्मक अंदाज में देखेगा। आपके पास आशावादी या निराशावादी बनने का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। आप पुराने कपड़ों की तरह अपने पुराने नजरिए को उतार सकते हैं और हर दिन एक बिल्कुल नया चमचमाता नजरिया रख सकते हैं। सकारात्मक मस्तिष्क और आशावादी नजरिया जब मिल जाते हैं तो आपके सपनों को हासिल करने के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधन बन जाते हैं, क्योंकि आपके विचार और आपका नजरिया मिलकर आपका जीवन बन जाते हैं। सैंटियागो ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि वो जानता था बिना सपनों के कोई जीवन नहीं होता और बिना जीवन के कोई सपने नहीं होते हैं। इसलिए जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि अपने सपनों को जिया जाए। जीवन वही श्रेष्ठ होता है जिसमें सपने पूरे किए जाते हैं। बिना सपनों के तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। बिना सपनों के व्यक्ति एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। उसमें कोई हलचल नहीं होती है, जिसके कोई अरमान नहीं होते हैं। भले ही सैंटियागो पूरे 1 साल तक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करता रहा और सपने संजोता रहा कि एक दिन वो वापस लौटकर एंडुलेसिया में 120 भेड़ें खरीदेगा और वापस एक गडरिया बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से चलता है तभी उसे उस बूढ़े राजा की बात याद आई कि बिना सपनों के जीवन नहीं होता है और जब तुम किसी सपने के पीछे दौड़ते हो तो पूरी कायनात उस सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ देने लगती है। इसलिए आवश्यक ये है कि तुम अपने सपनों का पीछा करो। जब सैंटियागो ऊंची पहाड़ी से नीचे उतर रहा था तब उसके मन में अपने जीवन के गडरिया वाले जीवन और पिछले 1 साल में बीते जीवन के बीच संघर्ष चल रहा था। वो सोच रहा था कि उसने अपने पूरे जीवन में गडरिया रहते हुए बहुत से देशों से संबंधित बहुत सी बातें सीख ली थी, बहुत से देशों की यात्रा कर ली थी। साथ ही वो अपनी उस जिंदगी में एक ऐसी लड़की से मिला था जिसके बाल घुंघराले थे और जिससे वो प्यार भी करता था और उससे मिलने के सपने भी देखता था। लेकिन पिछले 1 साल में बीते समय ने उसे बता दिया कि बिना गडरिये के भी पूरी दुनिया की सैर की जा सकती है, यहाँ तक कि मिस्र भी पहुंचा जा सकता है। पूरे 1 साल के जीवन का अनुभव उसे बताता है कि जिंदगी में हर चीज भेड़ नहीं सिखा सकती। जिंदगी में नई चीजें सीखने के लिए हमें भेड़ों का साथ छोड़कर अपने रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए और परिवर्तन के साथ जीते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। वो सोच रहा था कि यदि वो भेड़ों के साथ होता तो वो एंडुलेसिया से 2 घंटे की दूरी पर स्थित बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाता और ना ही वो अरबी भाषा सीख पाता और ना ही वो क्रिस्टल की देखभाल कैसे की जाती है और क्रिस्टल का व्यापार कैसे किया जाता है ये नहीं सीख पाता
आज उसके पास अपनी जिंदगी को जीने के लिए एक नया अनुभव था, एक नया एहसास था और एक नई स्किल थी। वो गडरिया तो कभी भी बन सकता था, लेकिन मिस्र जाने का उसके पास ये आखिरी मौका था और इसलिए वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे याद आया कि वो जिस व्यापारी के यहाँ क्रिस्टल का काम करता था, उसको क्रिस्टल की सप्लाई दूर रेगिस्तान से मिस्र की तरफ से आने वाला एक व्यक्ति करता था। अब सेंटियागो ने उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया ताकि वो उसे मिस्र तक पहुंचा सके, ताकि वो पिरामिड तक पहुंच सके और अपने सपने यानी अपने खजाने को प्राप्त कर सके। अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के दौरान सेंटियागो एक कैंप में पहुंचा, जहां पर बहुत से लोग मिस्र जाने की तैयारी कर रहे थे। जिस कमरे में सेंटियागो पहुंचा, वहां पर एक अंग्रेज था जिसके पास बहुत सारी किताबें थीं और वो लगातार पढ़ रहा था। उसके पास अजीबोगरीब किताबें थीं। वो किसी एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा था जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता था, जिसके लिए वो काफी सालों से लगातार मेहनत भी कर रहा था। बहुत से दुर्लभ ग्रंथ उसने अपने जीवन में पढ़े थे। अपने पिता की अधिकतर संपत्ति उसने दुर्लभ ग्रंथ खरीदने में ही गंवा दी थी। आज वो भी अपने सपने को पाने के लिए मिस्र की यात्रा पर जा रहा था, जहां के लिए उसके एक दोस्त ने बताया था कि वहां पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी उम्र 200 साल है। वो कभी बीमार नहीं होते क्योंकि वो एल्केमिस्ट है। इस अनोखी चीज को देखने के लिए और सीखने के लिए वो अंग्रेज वहां जा रहा था। जैसे ही कारवां के सरदार ने आकर कहा कि बधाई हो, तुम दोनों को मिस्र जाने वाले कारवां में शामिल किया गया है और ये कारवां आज ही रवाना होगा, तो सेंटियागो बहुत ही खुश होता है। सरदार फिर कहता है कि मैं तुम्हारा सरदार हूँ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। इस कारवे को मिस्र तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है और वापस लेकर आने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं ही तुम्हारा सरदार हूँ, इसलिए ध्यान रहे कि रास्ते में मेरे सभी आदेशों की पालना की जाए, क्योंकि आपकी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। भयानक रेगिस्तान मचलती औरतों के जैसा होता है, जो पुरुषों को लुभाता है और रास्तों को गायब कर देता है, ताकि व्यक्ति उस भूल भुलैया में खो जाए और वहीं फंसकर मर जाए। समुद्र और रेगिस्तान व्यक्ति को प्यासा मारते हैं। यही समुद्र और रेगिस्तान की खासियत होती है। इसलिए मेरे आदेश की पालना की जाए। जो मेरे आदेश को नहीं मानेगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कारवां शुरू करने से पहले सभी अपने अपने इष्ट देव, अपने भगवान की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करें कि वो इस पूरी यात्रा के दौरान मेरे आदेशों का पालन करेंगे। सभी ने अपने अपने इष्ट को याद किया और कारवां चल पड़ा। अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के दौरान सेंटियागो और उस अंग्रेज के बीच काफी अच्छी मित्रता हो गई थी। अंग्रेज जहां सेंटियागो के किस्से सुन सुनकर उनसे सीखने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं सेंटियागो अंग्रेज की किताबें लगातार पढ़कर उनसे एक नई दुनिया के दर्शन कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से सेंटियागो को अंग्रेज की किताबें समझ नहीं आई, उसी तरीके से सेंटियागो की बातें भी अंग्रेज को समझ नहीं आई। सेंटियागो रेगिस्तान की उड़ती धूल और तेज चलती हवाओं से भी बातें कर रहा था और सीख रहा था, तो वहीं अंग्रेज लगातार अपनी ही किताबों में खोया हुआ था, क्योंकि उसे लगता था कि जब वो एल्केमिस्ट से मिलेगा तो उसकी परीक्षा जरूर लेगा और वो उस परीक्षा में पास होना चाहता था ताकि वो भी एक एल्केमिस्ट बन सके। वहीं दूसरी तरफ सेंटियागो ऊंट चलाने वाले से अच्छी दोस्ती कर चुका था। ऊंट चलाने वाला व्यक्ति सेंटियागो को रेगिस्तान के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें बता रहा था। दोनों के बीच ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और इस कारण से सेंटियागो ऊंट चलाने वाले को अपनी जिंदगी के किस्से सुना रहा था। वहीं ऊंट चलाने वाला सेंटियागो को अपनी जिंदगी के किस्से सुना रहा था। इस दौरान सेंटियागो को इस बात का एहसास होता है कि जिंदगी में सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं और भाग्य ने हर चीज की योजना पहले से ही बना रखी है। यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बदल सकते, क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही तय है और उसे किस्मत के द्वारा पहले ही लिखा जा चुका है। इसलिए जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कर्म पर विश्वास करने वाले लोग इसे सही नहीं मानते हैं। इस बात को गीता कहती है कि तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि फल देने का काम मेरा है। जैसा तुम कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बुरे फल मिलेंगे, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे। इसलिए हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। इसके लिए अपने मन में बैठे असफलता के डर को बाहर निकालना चाहिए। हर दिन ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको असफलता का डर लगता हो, क्योंकि यही डर आपको उस काम को करने के लिए प्रेरणा देता है।
बीच में स्कारवा को आदिवासियों के बीच युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन किसी तरीके से बचते हुए सेंटियागो ओएसिस तक पहुंच जाता है। और इस पार पहुंचकर सेंटियागो देखता है कि लंबी लंबी हजारों खजूरों के हरे हरे पौधों की कतारें हैं। ये जगह रेगिस्तान से बिल्कुल अलग है। वहां पहुंचने के बाद अंग्रेज एल्केमिस्ट की खोज करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर बीमारियों का इलाज करता है वही एल्केमिस्ट है। इसके लिए वो सेंटियागो के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, क्योंकि तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे किसी एल्केमिस्ट का सही पता बता सकते हो। सेंटियागो उस अंग्रेज की सहायता करने के लिए एक कुएं पर जाता है, जहां एक औरत पानी भर रही थी। उस औरत से सेंटियागो उस व्यक्ति का पता पूछता है। वो औरत सेंटियागो से कहती है कि यहाँ रिवाज नहीं है कि कोई औरत किसी पुरुष से बात करे, इसलिए तुम मेरे पास फिर कभी मत आना, नहीं तो तुम्हें यहाँ का कानून मौत की सजा देगा। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती जो बीमारियों का इलाज करता हो। इसी दौरान सेंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की लड़की से हो जाती है, जो उसे एल्केमिस्ट का पता बता देती है। लेकिन सेंटियागो उसे देखते ही उसे अपना दिल दे बैठता है। अब कुएं पर रोजाना दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ जाते हैं, जिससे सेंटियागो उसे अपने सपने के बारे में बता देता है और कहता है कि मैं अब पिरामिड तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फातिमा सेंटियागो को खजाने तक पहुंचने के लिए कहती है, जबकि सेंटियागो कहता है फातिमा ही मेरा खजाना है। मेरे खजाने की खोज ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है और यहाँ आने के बाद ही मुझे फातिमा मिली है। फातिमा से मिलने के बाद सेंटियागो को याद आया कि उसके पिता कहते थे कि हमारे गांव जैसी औरतें तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए आज सेंटियागो अपने पिता से कहना चाहता था कि उसे उसकी पसंद की लड़की ओएसिस में मिली है, जिसका नाम है फातिमा। अभी कबीलों की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी और सेंटियागो को ओएसिस में रहते बहुत लंबा समय हो गया था। इस लंबे अंतराल के दौरान सेंटियागो अपने दिमाग से खजाने का जुनून भी उतार चुका था, लेकिन उसे लगने लगा था कि कबीलों की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी और वो कभी पिरामिड तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका असली खजाना तो फातिमा ही है। लेकिन अचानक से सेंटियागो की मुलाकात एल्केमिस्ट से होती है। एल्केमिस्ट खुद सेंटियागो के पास आता है, क्योंकि एल्केमिस्ट भी ये बात जानता था कि कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जिसे मुझे अपनी कला सिखानी होगी, क्योंकि वो व्यक्ति इस लायक होगा। आप जिंदगी में हर चीज पाने के लायक तभी बन सकते हैं जब आप हर परिस्थिति में जिंदगी में सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये वही कला है जो आपको एल्केमिस्ट बनाती है। सेंटियागो की मुलाकात जब एल्केमिस्ट से होती है तो सेंटियागो फातिमा का मिलना ही खजाने के मिलने के तौर पर बताता है, लेकिन एल्केमिस्ट उसकी इस बात को ये कहकर काट देता है कि पिरामिड से उसे फातिमा नहीं मिली है, इसलिए फातिमा खजाना नहीं हो सकती। इसलिए दूसरी किसी बात में पड़ने से अच्छा है कि अपने खजाने का पीछा किया जाए, क्योंकि ये खजाना ही था जो तुम्हें यहाँ इतनी दूर तक ले आया है। ये खजाना ही था जो तुम्हें इतने बड़े बड़े संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दे रहा था। इसलिए अपना नजरिया बदलो। यही कारण है कि फातिमा कभी खजाना नहीं हो सकती और अब तुम्हें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। बात भी सही है कि नजरिया बदलने से दुनिया बदल जाती है, क्योंकि आपके विचार ही आपके नजरिए को बनाते हैं। इसलिए नजरिए को बदलने के लिए पहला कदम है अपने खुद के विचारों की जिम्मेदारी लेना। जब आप इस बात को पहचान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि आपके सोचे जा रहे विचार ही हैं जिसकी वजह से आप दुखी महसूस कर रहे हैं, इसलिए अपने विचारों को बदलना शुरू कर दीजिए। यही सेंटियागो के साथ हुआ, क्योंकि उसे फातिमा से बिछड़ने का डर था। वो नहीं चाहता था कि वो फातिमा से दूर हो जाए, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि फातिमा ही उसका असली खजाना है। क्योंकि खजाने की तलाश में निकले सेंटियागो को फातिमा ही ऐसी लड़की मिलती है जिसके लिए सेंटियागो अपना सब कुछ छोड़ना चाहता है। सेंटियागो को इस कारण भी फातिमा खजाना लगती है, क्योंकि फातिमा से वो प्यार करता है, अपने दिल की बात करता है जिसे वो हर समय देखना चाहता है। जीवन में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जब हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें हम अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हैं। यही वे मोड़ होते हैं जो हमें हमारे सपनों से पीछे की ओर जाने के लिए मजबूर करते हैं, हमारे सपनों का अर्थ बदल देते हैं और यहीं से हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसा सेंटियागो के साथ ही नहीं, बल्कि लगभग दुनिया में हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ऐसा होता ही है
जो उसके विचारों पर, उसके जीवन पर अपना अधिकार कर लेता है। इसलिए जरूरी ये है कि अपने सपने में यकीन करें, क्योंकि आप सृष्टि की सबसे महानतम चीज हैं। अगर आपके पास एक सपना है तो इसका मतलब है कि ये भगवान के द्वारा दिया गया तुम्हें आदेश है कि तुम्हें अपने सपने की ओर आगे जाना चाहिए। जब आप अपने सपने के प्रति समर्पित होते हैं, तब ऐसा लगता है मानो आपके सपने में आपकी मदद कर सकने वाले हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को सृष्टि आदेश देने लगती है कि वो आपके सपने को पूरा करने में सहायता करे। इसलिए फातिमा खजाना नहीं हो सकती। इस बात को सैंटियागो अपने दिमाग में बिठा लेता है। एक बार फिर सैंटियागो अपने भाग्य के पीछे चलने का मन बना लेता है और आगे बढ़ जाता है। उसे फातिमा की याद तो बहुत आती है, मगर एल्केमिस्ट की अंत में कही गई बात उसे सांत्वना देती है। अगर फातिमा उसकी किस्मत में होगी या फिर फातिमा का प्यार सच्चा होगा, तो जिंदगी में उसे उसका प्यार जरूर मिलेगा। अगर फातिमा उसकी किस्मत में नहीं होगी या फिर फातिमा सैंटियागो से सच्चा प्यार नहीं करती है, तो वो उसका इंतजार नहीं करेगी और ना ही उसे जिंदगी भर फिर कभी मिलेगी। सैंटियागो एक बार फिर से अपने जीवन में आई बाधा को पार करके आगे बढ़ने का फैसला कर चुका होता है। यही बात सफल और असफल लोगों को अलग करती है, क्योंकि सफल लोग किसी भी बात से मोहित नहीं होते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने सपने दिखाई देते हैं। सफल व्यक्ति अर्जुन की तरह होते हैं, जिसे पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख ही दिखाई देती है। उस पेड़ के पत्ते और चिड़िया का पूरा शरीर नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ उसका लक्ष्य दिखाई देता है। और यही कारण है सिर्फ अर्जुन ही चिड़िया की आंख पर निशाना साध पाता है। ठीक ऐसे ही सफल व्यक्ति को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है और वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। क्या सैंटियागो अपने खजाने तक पहुंच पाएगा? क्या सैंटियागो का इंतजार फातिमा करेगी? फातिमा सैंटियागो का खजाना नहीं है। एल्केमिस्ट की ये बात सही है या गलत? जो चीज आपकी किस्मत में है वो आपको बाद में भी मिल जाएगी। इस बात पर आप विश्वास करते हैं या नहीं? अपना जवाब आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। शांत दिमाग की ताकत। सैंटियागो एक बार फिर से अपने खजाने को छोड़कर सपने में आने वाले खजाने की सैर पर निकल चुका था। उसे अनजाने में ही एल्केमिस्ट मिल गया था, क्योंकि सैंटियागो में ही वो काबिलियत थी कि वो एक एल्केमिस्ट बन सके। ऐसा इसलिए भी था कि सैंटियागो किसी भी परिस्थिति में अपने सपने को पूरा करना चाहता था। इसलिए उसने अपने प्यार यानी फातिमा से दूर रहने का भी मन बना लिया था। उसने सोच लिया था कि यदि फातिमा उसका प्यार है या फातिमा उसकी किस्मत में है, तो वो उसे जरूर मिलेगी। वहीं फातिमा ने भी सैंटियागो की कहानी सुनकर उसे अपने सपने के पीछे जाने की सलाह दी, ताकि सैंटियागो अपने सपने को पूरा कर सके। फातिमा चाहती थी कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर सैंटियागो को इस बात का अफसोस नहीं हो कि उसने फातिमा के कारण अपने सपने को बीच में ही छोड़ दिया था। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को वो विद्या भी सिखा दी थी कि किस तरह से किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता है, जबकि अंग्रेज को एल्केमिस्ट ने वो विद्या नहीं सिखाई थी। सैंटियागो खजाना ढूंढने की अपनी यात्रा पर तो जरूर निकला हुआ था, लेकिन जिंदगी के हर कदम पर अब उसे नए नए एहसास हो रहे थे। सैंटियागो को ये महसूस हो चुका था कि जिंदगी में फेल होने का डर ही सबसे बड़ा डर होता है। ये डर जिंदगी में सच में फेल होने की घटना से भी बड़ा होता है। इस तरीके से सैंटियागो लगातार अपने दिमाग को शांत करता जा रहा था। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो अपने आप को शांत रखना सीखना होगा, अपने दिमाग को शांत करना होगा, क्योंकि तभी आप अपने लक्ष्य पर निशाना लगा पाएंगे। ये बात सैंटियागो पर जितनी लागू होती है, उतनी ही एक स्टूडेंट, एक बिजनेसमैन पर भी लागू होती है। जिस तरीके से एक स्टूडेंट को परीक्षा में पास होने के लिए अपने दिमाग को शांत करने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरीके से एक बिजनेसमैन को भी अपने दिमाग को शांत करने की आवश्यकता होती है। जब दोनों का दिमाग शांत रहता है, तभी उन्हें अपने लक्ष्य तक जाने का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। दिमाग के शांत होने से स्टूडेंट को पढ़ा हुआ याद होने लगता है, तो वहीं एक बिजनेसमैन को सभी समस्याओं का समाधान नजर आने लगता है। लगातार आगे बढ़ते सैंटियागो और एल्केमिस्ट अचानक से रास्ते में आदिवासियों से घिर जाते हैं। वहां से बचने और सैंटियागो की काबिलियत को और ज्यादा निखारने और दुनिया को उसकी काबिलियत बताने के लिए एल्केमिस्ट असंभव सी नजर आने वाली बात फैला देता है। सैंटियागो के बारे में एल्केमिस्ट ने कहा कि ये लड़का एक जादुई लड़का है जो तुम्हें हवा बनकर दिखा सकता है, जबकि सैंटियागो को ये कला बिल्कुल भी नहीं आती थी।
वो तो ये भी नहीं जानता था कि कोई इंसान हवा भी बन सकता है। आदिवासियों ने सेंटियागो को कहा, यदि तुमने 3 दिन के अंदर हवा बनकर नहीं दिखाया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इस वजह से सेंटियागो बुरी तरीके से घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत हारना नहीं सीखा था। तो उसने अपने मन की शक्ति को पहचानना शुरू किया और प्रकृति को अपने वश में करने के लिए तरकीब ढूंढने लगा। उसने पाया कि यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने की ठान ले तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। सेंटियागो को हवा, आकाश ने साथ देने का वादा किया। अंत में सेंटियागो अपने अंदर की ताकत को पहचान चुका था। उसने पहचाना कि वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसमें वो ताकत है कि वो प्रकृति को भी अपने बस में कर सकता है। इन विचारों के साथ सेंटियागो ईश्वर से अपने जुड़ाव को महसूस करने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि ईश्वर उसके साथ है। इस कारण से उसके अंदर एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास जाग जाता है और वो उन आदिवासियों को हवा बनकर दिखा देता है और शर्त जीत जाता है। इससे खुश होकर सेंटियागो और एल्केमिस्ट के साथ वे आदिवासी अपने सैनिक भेजते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी सुरक्षा करते रहेंगे जहां भी तुम जाओगे। लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद सेंटियागो उन सैनिकों को वापस भेज देता है। इसके बाद एल्केमिस्ट भी सेंटियागो को मिस्र के पिरामिड तक जाने का रास्ता बताकर वापस लौट जाता है। इधर सेंटियागो मिस्र के पिरामिड तक पहुंच जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जो उसे हमेशा सपने में दिखाई देती थी। उसे वहां पर दिखाई देता है कि देवताओं का चिन्ह एक बीटल जमीन पर रेंग रहा है। वो इसे ईश्वरीय संकेत समझकर वहां पर खुदाई करने लगता है, लेकिन यहाँ खुदाई करने के दौरान उसे कुछ भी नहीं मिलता। बजाय इसके आदिवासियों की लड़ाई में इधर उधर भटके सैनिक सेंटियागो की पिटाई कर देते हैं और एल्केमिस्ट द्वारा दिए गए सोने की मुद्राएं भी छीन ले जाते हैं। जब उन सैनिकों को पता चलता है कि सेंटियागो सपने में दिखाई देने वाले खजाने को पाने के लिए यहाँ तक आया है, तो वे उस पर हंसने लगते हैं। हालांकि जाते वक्त सैनिकों के सरदार ने सेंटियागो को अपने सपने के बारे में बता दिया कि स्पेन के एक चर्च में जहाँ पर साइकोमोर का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पर खजाना छिपा हुआ है। ऐसा सपना उसे भी कई बार आ चुका है। जब सेंटियागो ये सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो इस बात को समझ चुका होता है कि खजाना तो उसी जगह पर छिपा हुआ था जहाँ से वो आया था। सेंटियागो समझ गया था कि खजाना तो वही था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही घुमावदार था। यदि सेंटियागो अपने सपने के पीछे नहीं चला होता तो शायद ही उस खजाने तक वो कभी पहुँच पाता। तभी उसे एक अजीब सी खुशबू का एहसास होता है। ये खुशबू फातिमा की थी और तभी सेंटियागो चिल्लाता है, मैं आ रहा हूँ फातिमा। दुनिया की सबसे मोटिवेशनल स्टोरी द एल्केमिस्ट कहानी का सार यही है कि भले ही हमें कोई चीज बहुत ही आसानी से मिल सकती है, लेकिन जब तक उस चीज तक पहुंचने का मार्ग मेहनत से भरा नहीं होता है, तब तक उस चीज को पाने की असली खुशी हमें महसूस नहीं हो पाती है। इसी के साथ ये कहानी हमें बताती है कि हमारा खजाना हमारा असली ज्ञान है जो हमारे अंदर छुपा हुआ है। इसलिए अपने ज्ञान की खोज में हमें अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। द एल्केमिस्ट की इस कहानी से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सेंटियागो को उसका असली खजाना मिल गया था, ठीक उसी तरह से आपको भी एक खजाना मिल गया होगा। आप भी समझ गए होंगे कि जीवन में धन संपदा से बड़ा खजाना तो जीवन में अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही है। हम उम्मीद करते हैं कि आज से आप अपनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत ज्ञान प्राप्त करने में लगाएंगे। द एल्केमिस्ट चर्चा का ये अंतिम एपिसोड है। आपको अभी तक के सभी एपिसोड्स कैसे लगे, ये आप हमें बताइएगा जरूर। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।